हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार सैनी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सूर्य किरण पाठशाला पे। दोस्तों, रीट 2025 प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंग्लिश की जो क्लासेस थी उसमें टीचिंग मेथड चल रहे थे। उसमें टीचिंग मेथड में मैंने दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, एक तो जीटी मेथड का और एक डायरेक्ट मेथड का। ये थर्ड मेथड है जिसका नाम है बाइलिंगुअल मेथड। क्या नाम है? बाइलिंगुअल मेथड। अब ध्यान देना दोस्तों, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि बाइलिंगुअल का मतलब क्या हो गया? द्विभाषी शिक्षण विधि। मतलब एक ऐसी विधि जिसमें शिक्षक दो भाषाओं का प्रयोग करता है शिक्षण के दौरान, टीचिंग के दौरान। फर्स्ट वन नेटिव लैंग्वेज अर्थात मातृभाषा, जिसे फर्स्ट लैंग्वेज कहा जाता है, उसको काम में लेता है। और दूसरा क्या? टारगेट लैंग्वेज, या जिसे बोल सकते हैं इंग्लिश को काम में लेता है इंग्लिश सीखने में या इंग्लिश सिखाने में। तो कितनी भाषाएं काम में लेता है? एक तो मदर टंग या जिसे नेटिव लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज कहा जाता है, और सेकंड क्या है? टारगेट लैंग्वेज, जिसको सीखा जाता है उसी को काम में लिया जाता है शिक्षण के दौरान। तो यहाँ इंग्लिश को, तो दो भाषाएं इसमें काम में ली जा रही हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? बाइलिंगुअल टीचिंग मेथड कहा जाता है। अब ध्यान देना दोस्तों, ये जो मेथड है ये किसने दिया था? हु प्रपोज दिस मेथड फर्स्ट? प्रोफेसर सीजे डॉडसन। प्रोफेसर सीजे डॉडसन। ये कहां के प्रोफेसर थे? नॉर्थ वेल्स यूनिवर्सिटी, यूके। ये मेथड किसने दिया? प्रोफेसर सीजे डॉडसन ने दिया, जो कि प्रोफेसर थे नॉर्थ वेल्स यूनिवर्सिटी, यूके। यूनाइटेड ऑफ किंगडम का है ये नॉर्थ वेल्स यूनिवर्सिटी। उसके अंदर ये क्या थे? प्रोफेसर थे। कौन? सीजे डॉडसन। अब डायरेक्टली ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बाइलिंगुअल मेथड किसने दिया था, तो ऑप्शन में आता है वहां पे सीजे डॉडसन। तो आपको सीजे डॉडसन करना है। ये तो एटलीस्ट आपको याद ही रखना है, फ्रिक्वेंटली ऐसे प्रश्न बनता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। और पॉसिबिलिटी है कि रीट 2025 प्रीलिम्स या मेंस के अंदर ये क्वेश्चन आ जाए। तो याद रखना, बाइलिंगुअल मेथड किसने दिया था? प्रोफेसर सीजे डॉडसन ने दिया था। अब ध्यान देना दोस्तों, दिस मेथड इज अ मिक्सअप ऑफ टू मेथड्स, जो मिक्सअप है ये दो मेथड्स का, जो मैंने पहले आपको पढ़ाया है। कौन कौन सा? एक तो जीटी मेथड, ये मिक्सअप है जीटी मेथड का और डायरेक्ट मेथड का। बाइलिंगुअल जो मेथड है वो कितने जो टीचिंग मेथड उनका मिक्सअप है? दो मेथड्स का। जीटी मेथड मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि मेनली क्या मदर टंग काम में ली जाती है, ठीक है। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसके अंदर है। सेकेंड वन डायरेक्ट मेथड, अर्थात डायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट टीचिंग मेथड में टारगेट लैंग्वेज को पढ़ाने में टारगेट लैंग्वेज ही काम में ली जाती है। तो ये इसीलिए दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर आ गए, इसीलिए इसको बाइलिंगुअल टीचिंग मेथड कहा जाता है। अब ध्यान देना दोस्तों, एन assumption underlying this method is that a native language can't be considered as interfering with learning process in second language। अब ध्यान देना दोस्तों, सीजे डॉडसन का अज्यूमशन था इस मेथड्स को बनाने में कि जो मातृभाषा होती है या जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है, वो जो टारगेट लैंग्वेज को सीखने में क्या इंटरफेयरिंग नहीं हो सकती, मतलब वो बाधा के रूप में नहीं हो सकती। ये इनका क्या एक परिकल्पना थी इस मेथड को बनाने में, किनकी? प्रोफेसर सीजे डॉडसन की। इसीलिए इन्होंने ये मेथड बनाया, क्योंकि उनका मानना था, क्या मानना था उनका, कि अ टीचर कैन बैनिश नेटिव लैंग्वेज और अ फर्स्ट लैंग्वेज फ्रॉम द क्लासरूम बट नॉट फ्रॉम द स्टूडेंट्स माइंड। इनका एक ये भी मानना था कि एक टीचर शिक्षण के दौरान जो नेटिव लैंग्वेज है या जो फर्स्ट लैंग्वेज है या, ठीक है, जो मातृभाषा है, उसको क्लासरूम से हटा सकता है। क्लासरूम में वो नहीं बोल सकता, मान लो शिक्षण के दौरान वो नहीं बोलना चाहता तो नहीं बोल सकता, लेकिन
वो बच्चों के माइंड से उस भाषा को नहीं हटा सकता। इसीलिए इस अजम्पशन के तहत सीजे डॉटसन ने ये माना कि जो मदर टंग या जो नेटिव लैंग्वेज होती है वो कभी भी टारगेट लैंग्वेज को सीखने में बाधा नहीं होती है। ये मानना था प्रोफेसर सीजे डॉटसन का, इसीलिए इन्होंने ये बाइलिंगुअल मेथड बनाया। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये शिक्षण विधि काम में क्लासरूम में काम में ली जाती हैं, व्हाट आर द स्टेप्स, ठीक है, वो जो कदम होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बाइलिंगुअल मेथड में प्रोसीड्यूर क्या होता है, इस मेथड का किस तरीके से इस मेथड को क्लासरूम में इंप्लीमेंट किया जाता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सिंपल सा रूल है, मैं आपको थोड़ा रीड आउट करके बता दूं। इस तरीके से मैंने जो बोर्ड पे लिखा है इस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। फर्स्ट वन, द टीचर रीड्स आउट अ डायलॉग। टीचर एक डायलॉग पढ़ता है टू द क्लास के सामने एक डायलॉग पढ़ता है, ठीक है। जस्ट वंस विच स्टूडेंट लिसन, जिसको जो स्टूडेंट होते हैं वो सुनते हैं केवल। विच देयर बुक्स क्लोज्ड, जिसमें उनकी जो किताबें होती है वो बंद होती हैं। अर्थात फर्स्ट स्टेप क्या है, एक टीचर क्या है डायलॉग बोलता है और स्टूडेंट केवल उसको चुपचाप सुनते हैं, जो बुक होती है उनको बंद करके, यानी कि स्टूडेंट्स बुक बंद करके टीचर को आराम से सुनते हैं, टीचर जो डायलॉग बोलता है। तो फर्स्ट स्टेप ये है इसको। सेकंड स्टेप क्या है, द क्लास रिपीट्स द लाइंस आफ्टर द टीचर with their books opened and glancing at them between imitation responses। अब ध्यान देना, इसका मतलब क्या है, स्टूडेंट क्या करते हैं, द क्लास रिपीट्स, क्लास रिपीट करती है सेम डायलॉग, जो टीचर डायलॉग बोलते हैं उसको रिपीट करती है, ठीक है, उसी डायलॉग को। आफ्टर द टीचर, टीचर के पश्चात, विद देयर बुक्स ओपन, यानी कि अपनी किताब नोटबुक को खोल के जो टीचर ने डायलॉग बोला था फर्स्ट स्टेप में उसी डायलॉग को क्या करते हैं स्टूडेंट रिपीट करते हैं, बुक को खोल के, नोटबुक नहीं, जो भी बुक है उसको खोल के, ठीक है। तो सेकंड स्टेप क्या है, रिपीट करना जो डायलॉग टीचर ने बोला बुक को खोल के। और जो एक ग्लेंसिंग एट देम, ग्लेंसिंग का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर एक झलक सी देखते हुए, उस डायलॉग की झलक सी देखते हुए, इमिटेशन प्रोसेस के तहत, जैसे बच्चा इमिटेट करता है ना, उसी प्रोसेस, अनुसरण करना। तो अनुसरण प्रोसेस के तहत सेकंड स्टेप में स्टूडेंट क्या करते हैं, अपनी बुक को खोल लेते हैं और जो टीचर ने डायलॉग बोला उसको थोड़ा झलक देखते हुए क्या करते हैं, एक अनुसरण प्रोसेस के तहत उसको क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो ये सेकंड मेथड, सेकंड स्टेप हो गया। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, टीचर क्या करता है, डायलॉग बोलता है जिसमें स्टूडेंट क्या अपनी बुक को बंद रखते हैं, ठीक है, और केयरफुली उस डायलॉग को सुनते हैं। सेकंड स्टेप में स्टूडेंट अपनी बुक को ओपन कर लेते, खोल लेते हैं और जो टीचर ने बोला उसको अनुसरण प्रोसेस के तहत, रेस्पॉन्स के तहत, यानी अनुसरण करते हुए जो टीचर ने बोला डायलॉग उसको क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, ठीक है। ये सेकंड प्रोसेस हो गया। थर्ड वन क्या है, थर्ड इसके अंदर क्या है, मीनिंग इज कन्वेड थ्रू द नेटिव इक्विवेलेंट, जो अर्थ है थ्रू द नेटिव इक्विवेलेंट। ध्यान देना इस चीज को, जो डायलॉग का जो अर्थ है वो बताया जाता है टीचर के द्वारा, जो बताया जाता है टीचर के द्वारा किसमें, मातृभाषा के रूप में। जो मातृभाषा होती है ना उनकी, बच्चों की जो मातृभाषा होती है उसी के अंदर उसका अर्थ टीचर के द्वारा बता दिया जाता है। लेकिन किस लेवल पे बताया जाता है, एट द सेंटेंस लेवल, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, एट द सेंटेंस लेवल, यानी कि टीचर के द्वारा जो कथन है उसका अर्थ बता दिया जाता है किसके अंदर, नेटिव लैंग्वेज के अंदर, और वो भी किस लेवल पे बताया जाता है, सेंटेंस लेवल पे, मतलब वाक्य के लेवल पे बताया जाता है, ना कि शब्दों के लेवल पे, नॉट एट द वर्ड्स लेवल, हियर एट द
सेंटेंस लेवल, ये आपको माइंड में रखना है। या फिर बोल सकते हैं मीनिंगफुल पार्ट ऑफ अटरेंस, जो भी कथन का जो मीनिंगफुल पार्ट है उसको कन्वे कर दिया जाता है टीचर के द्वारा, उसका मीनिंग बता दिया जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो यूनिट ऑफ दिस मेथड बोल सकते हैं, इस मेथड की जो इकाई है वो क्या है, सेंटेंस है। इसमें मेथड की इकाई भी क्या है, सेंटेंस है, याद रखना भाई। वाक्य ही है। एग्जाम में पूछ लेते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ बाइलिंगुअल मेथड। तो बाइलिंगुअल मेथड की जो इकाई है या इस टीचिंग मेथड की इकाई है वो क्या है, सेंटेंस है, वाक्य है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये कोई महाभारत तो है नहीं, इजी है। तो मेन आपको ये याद रखना ही है, प्रोफेसर सीजे डॉटसन, और ये सिंपल प्रोसेस है, माइंड में रखना है। और इसका ये जो यूनिट है आपको ये याद रखनी है, इसकी यूनिट क्या होती है, सेंटेंस होती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, चर्चा करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मेथड। इस मेथड के या इस टीचिंग मेथड के क्या गुणधर्म है, क्या अच्छाइयां हैं, बोल सकते हैं गुणधर्म, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो ध्यान देना, यूनिट ऑफ दिस मेथड इज अ सेंटेंस। तो मैंने पहले बताया था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस मेथड, दैट इज सेंटेंस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। सेकेंड वन, मीनिंग ऑफ सेंटेंस इज कन्वेड थ्रू द नेटिव इक्विवेलेंस। कि जो कथन या स्टेटमेंट्स या अटरेंस की बात करें, अटरेंस जो टीचर के द्वारा क्लासरूम में बोला जाता है, उसका जो अर्थ जो कन्वे किया जाता है स्टूडेंट्स को, वो मदर टंग के थ्रू किया जाता है, कन्वेड थ्रू नेटिव इक्विवेलेंट। ठीक है, जो नेटिव लैंग्वेज होती है उसी के थ्रू किया जाता है। किस लेवल पे, सेंटेंस लेवल पे। थर्ड, ध्यान देना, दिस मेथड रिकमेंड्स अ रेस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ मदर टंग बाय द टीचर, नॉट बाय द स्टूडेंट्स एट ऑल। तो ध्यान देना, ये मेथड टीचर को रेस्ट्रिक्ट करता है, ये रिकमेंड करता है ये मेथड कि टीचर कम से कम क्लासरूम में मदर टंग को काम में ले। मतलब रेस्ट्रिक्टेड यूज के लिए रिकमेंड करते हैं मेथड, किसके लिए, टीचर के लिए। स्टूडेंट्स को कोई इस प्रकार का रेस्ट्रिक्शन इस मेथड्स ने नहीं दिया, स्टूडेंट्स की मदर टंग को जैसा चाहे वैसा यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, दिस मेथड रिकमेंड्स अ रेस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ मदर टंग बाय द टीचर। टीचर ही कम से कम मदर टंग को काम में ले, या हिंदी को, या जो फर्स्ट लैंग्वेज है, ठीक है, उसको काम में ले, उसको रेस्ट्रिक्टेड उसका यूज हो टीचर के द्वारा, ये रिकमेंड करता है मेथड। नॉट बाय द स्टूडेंट्स एट ऑल, स्टूडेंट्स को इस प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं है इस मेथड के द्वारा। तो ये याद रखना भाई। नेक्स्ट वन, इट प्रोवाइड्स इंटेंसिव प्रैक्टिस ऑफ पैटर्न इन इंग्लिश। ये इंटेंसिव प्रैक्टिस देता है, प्रैक्टिस ऑफ पैटर्न, जो प्रारूप होता है इंग्लिश का, उसको प्रैक्टिस करने का क्या, इंटेंसिव प्रैक्टिस क्या प्रोवाइड करता है मेथड। ठीक है, यानी कि अभ्यास उपलब्ध करवाता है मेथड, किनको, बच्चों को, किसका, इंग्लिश के प्रारूप को, इंग्लिश का जो पैटर्न होता है उसकी प्रैक्टिस करने का जो अभ्यास है वो करने का क्या सुविधा उपलब्ध करवाता है मेथड। सुविधा बोल दो इस तरीके से, इट प्रोवाइड्स इंटेंसिव प्रैक्टिस ऑफ पैटर्न इन इंग्लिश। ठीक है, जो कि हेल्प करता है, हेल्पिंग द फॉर्मेशन ऑफ करेक्ट लैंग्वेज हैबिट्स, जो कि हेल्प करता है कि जो लैंग्वेज है, जो करेक्ट लैंग्वेज हैबिट है, जो सही तरीके से भाषाई जो आदतें हैं उनको विकसित करने में सहायता करता है। ठीक है, तो ध्यान देना, वापस इसको समझ लो, इट प्रोवाइड्स इंटेंसिव प्रैक्टिस ऑफ पैटर्न इन इंग्लिश, हेल्पिंग द फॉर्मेशन ऑफ करेक्ट लैंग्वेज हैबिट। ठीक है, तो सीख क्या रहे हैं, टारगेट लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है, तो इंग्लिश की हैबिट बनती है, इससे करेक्ट हैबिट बनती है। किस तरीके से बनती है, क्योंकि इंग्लिश के पैटर्न के लिए क्या प्रैक्टिस प्रोवाइड करता है ये टीचिंग मेथड, इसीलिए करेक्ट लैंग्वेज हैबिट्स बन जाती है।
फिफ्थ वन ध्यान देना, पांचवा क्या इंपॉर्टेंट है, ये यहां दिखाई नहीं दे रहा होगा तो ऊपर लिख देंगे इसको। ग्रामर ऑफ टारगेट लैंग्वेज इज टॉट या इज एक्सप्लेन्ड इन मदर टंग, इन मदर टंग बोल सकते हैं। ग्रामर ऑफ टारगेट लैंग्वेज इज एक्सप्लेन्ड इन मदर टंग, यानी कि टारगेट लैंग्वेज क्या है भाई, इंग्लिश है, और उसकी जो व्याकरण है वो पढ़ाई जाएगी किसके अंदर, या उसको एक्सप्लेन किया जाए, पढ़ाना नहीं बोल सकते, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, उसको व्याख्यात किया जाएगा किसके अंदर, मदर टंग के अंदर ही किया जाता है, इस मेथड के अंदर। तो ग्रामर ऑफ टारगेट लैंग्वेज इज एक्सप्लेन्ड थ्रू मदर टंग, ठीक है, ये याद रखना। ये ऊपर और लिख देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से आपको देखो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेते हैं। हो सकता है सेकंड ग्रेड की एग्जाम हो सकता है फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हो सकता है रीट मेंस हो, प्रीलिम्स में भी पूछ लेते हैं कि कभी कभार एक मेथड दे देंगे आपको और विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ दिस पर्टिकुलर मेथड, इस मेथड का कौन सा जो गुणधर्म है वो नहीं है। तो ध्यान देना, तीन ऑप्शन तो गुणधर्म का दे देगा और चौथा ऑप्शन नहीं का दे देगा, कोई दूसरे को उठा के रख देगा। तो आपको ये चीजें भी दिमाग में समझना जरूरी है कि ये मेथड बोलता क्या है एग्जैक्टली, इसका जो फॉर्मेशन किस थॉट के साथ हुआ था, कौन सी थॉट प्रोसेस थी सीजे डॉटसन की, कि उसके तहत इन्होंने इसको बनाया। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में ही। एक कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो लास्ट वन जो लिखवा दूंगा मैं भी, कि ये जो मेथड है, ये जो 4 स्किल्स हैं, एक लैंग्वेज की 4 स्किल होती हैं, LSRW, मैंने पहले बताया था LSRW। लैंग्वेज लर्निंग के लिए या लैंग्वेज लर्निंग में कितनी स्किल्स होती हैं, 4 होती हैं। एक तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, 4 स्किल है। तो ये जो मेथड है इन चारों स्किल्स के ऊपर एम्फेसाइज करता है, मतलब इक्वल एम्फेसाइज करता है अच्छे से। तो बोल सकते हैं LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, तो इनके ऊपर अच्छे से एम्फेसाइज कौन सा मेथड करता है, बाइलिंगुअल मेथड करता है। ये इसेंशियल पार्ट है, इट इज द वे टू लर्न अ लैंग्वेज, या बोल सकते हैं इट इज द करेक्ट वे टू लर्न अ टारगेट लैंग्वेज। ठीक है, देखिए दोस्तों, बात करते हैं कुछ रिमेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो कि मैंने पहले आपको बता भी दिया, लेकिन यहाँ पे लिखा है, ध्यान देना इसको। ग्रामर इज एक्सप्लेन थ्रू मदर टंग, ठीक है, ग्रामर को एक्सप्लेन किया जाता है किसके थ्रू, मदर टंग के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट वन देखो, इक्वल एम्फेसिस ऑन LSRW। ठीक है, इक्वल एम्फेसिस ऑन LSRW, यानी कि समान बोल सकते हैं एम्फेसाइज किया जाता है, कि समान रूप से बल दिया जाता है किसके ऊपर, जो 4 स्किल्स होती है लैंग्वेज की, कौन सी, लिसनिंग, कोई भी लैंग्वेज है उसकी 4 स्किल्स होती है, कौन कौन सी, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो इन चारों स्किल्स के ऊपर इक्वल एम्फेसाइज किया जाता है इस मेथड के द्वारा। कौन सा मेथड, बाइलिंगुअल मेथड के द्वारा। ठीक है, जिसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये चारों की चारों स्किल्स क्या होती है, ग्रो होती है। ठीक है, अब बात करते हैं मेरिट्स की, कि बाइलिंगुअल मेथड के मेरिट्स क्या हैं। ठीक है, वो तो गुण धर्म थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब मेरिट की बात करते हैं, अच्छाइयां क्या है इसकी भाई, कि इस मेथड को अगर क्लासरूम में यूज लिया जाता है, ठीक है, काम में लिया जाता है फॉर टीचिंग टारगेट लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए, तो इसमें क्या अच्छाइयां ऐसी हैं जिसके कारण इसको काम में लेना चाहिए। ध्यान देना, फर्स्ट वन, दिस मेथड फोकसेस ऑन फंक्शनल ग्रामर। तो ध्यान देना, फंक्शनल कार्यात्मक जो व्याकरण होती है टारगेट लैंग्वेज की, जो कि मतलब काम में आती है, ठीक है, फंक्शन करने के लिए,
यानी इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको फंक्शन करने के लिए, ठीक है, जो रिक्वायर्ड होता है दैट इज फंक्शनल। अब ध्यान देना, टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है और इंग्लिश की जो व्याकरण है वो कौन सी व्याकरण पढ़ाई जाती है, कौन सी व्याकरण के ऊपर फोकस ज्यादा किया जाता है इस टीचिंग मेथड में, दैट इज फंक्शनल ग्रामर। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दिस मेथड एम्फेसाइज ऑन फंक्शनल ग्रामर, ठीक है, फंक्शनल ग्रामर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज या ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। ध्यान देना, यहां कंफ्यूज मत होना दोस्तों, मैंने पहले बताया था आपको, फर्स्ट लैंग्वेज बोल दो, ठीक है, या बोल सकते हैं मदर टंग बोल दो, या उसको नेटिव लैंग्वेज बोल दो, ठीक है, नेटिव लैंग्वेज बोल दो, एक ही बात है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, फर्स्ट लैंग्वेज या मदर टंग या नेटिव लैंग्वेज या जो कि हमारी हिंदी है, इस तरीके से, तो ये बात एक ही बात है। वो बोलते हैं सेकंड लैंग्वेज, तो सेकंड लैंग्वेज बोल दो, या जिसे टारगेट लैंग्वेज बोल दो, या फिर इंग्लिश बोल दो। तो यहाँ पे जैसे हिंदी है, ये सारी की सारी कौन सी भाषाएं होंगी अपनी, अगर हिंदी मान लो, ये हिंदी है अपनी, मदर टंग हिंदी है बोल दो, या फर्स्ट लैंग्वेज है, या नेटिव लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। तो टारगेट लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज सीखते हैं, इंग्लिश ना, तो टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश होगी या सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश होगी, ठीक है। तो इस तरीके से तो याद रखना, दिस मेथड फोकसेस ऑन फंक्शनल ग्रामर, फंक्शनल या कार्यात्मक जो व्याकरण होती है किसकी, इंग्लिश की, उसके ऊपर फोकस करता है ये मेथड। सेकेंड वन, दिस मेथड मेक्स गुड यूज ऑफ स्टूडेंट्स प्रीवियस स्किल्स इन मदर टंग एंड एसोसिएट्स वर्ड्स एंड ऑब्जेक्ट। ध्यान देना, ये मेथड है वो अच्छी उपयोगिता कर लेता है, ये जो मेथड है वो अच्छी उपयोगिता कर लेता है स्टूडेंट्स के जो प्रीवियस, जो पहले की जो स्किल्स होती है किसके अंदर, मदर टंग के अंदर, जो उनकी मातृभाषा होती है उसके अंदर जो पहले से विद्यमान जो स्टूडेंट्स की स्किल होती है, ये मेथड उनको यूटिलाइज कर लेता है किसको सिखाने में, टारगेट लैंग्वेज को सीखने के अंदर या सिखाने के अंदर बोल सकते हैं, वो आसानी से ग्रो कर सकते हैं। एंड एसोसिएट्स, उनको उनके मतलब संबंध स्थापित करता है ये मेथड वर्ड्स एंड ऑब्जेक्ट, शब्दों में और जो ऑब्जेक्ट होता है उसके मध्य में, ठीक है, ऑब्जेक्ट और वर्ड्स में एसोसिएट्स भी करता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड ध्यान देना, इट एंश्योर्स, ये एंश्योर करता है फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी इन स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ध्यान देना, ये जो बाइलिंगुअल मेथड है ये आश्वस्त करता है, क्या आश्वस्त करता है कि भाई अच्छे से जो स्टूडेंट्स है या लर्नर्स हैं, ठीक है, अधिगम करता होते हैं, उनमें फ्लुएंसी आएगी, एक्यूरेसी आएगी, एक्यूरेसी जानते हो, दक्षता बोल सकते हैं, फ्लुएंसी इन स्पीकिंग, जो कि बोलने में, पढ़ने में और लिखने में। तो ये मेथड इंश्योर करता है इन बातों का कि लर्नर में इस प्रकार की ये चीजें तो डेवलप होंगी ही होंगी, इस तरीके से। तो ये मेरिट्स हैं किसके, इस मेथड के। और ध्यान देना भाई, ज्यादा कुछ खास तो है नहीं, हाँ एक और याद रखना इस मेथड का, एक बात और है कि जो एलोबरेटिव इक्विवेलेंट्स होते हैं दे आर नॉट रिक्वायर्ड इन दिस मेथड। यानी कि कुछ टीचिंग, जिसको बोल सकते हैं टीचिंग एड्स होते हैं ना, जिसे टीचिंग एड, शिक्षण सहायक सामग्री बोला जाता है, टीचिंग एड शिक्षण सहायक सामग्री बोला जाता है, दे आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस मेथड, वो इस मेथड के लिए आवश्यक नहीं होती हैं, ठीक है। ऑडियो विजुअल एड मान लो, ऑडियो एड मान लो, या वीडियो एड्स मान लो, दे आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस मेथड, इसेंशियली रिक्वायर्ड नहीं होती है, क्योंकि ये मेथड कैसा है, बाइलिंगुअल मेथड है। और ये मेथड क्या इंश्योर करता है, इंश्योर करता है कि जो स्टूडेंट्स की जो प्रीवियस स्किल्स होती है उन्हीं को यूज लेता है उनको सिखाने में, टारगेट लैंग्वेज को। इसीलिए यहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, एक्सप्लेन, जो बोल सकते हैं कि एक्सप्लेन करने के लिए जो एड्स की जरूरत होती है, ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्री की जरूरत होती है, वो यहाँ
नहीं रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो अब इसकी डीमेरिट्स की भी चर्चा करते हैं कि भाई ये तो अच्छा ही थी, तो कमियां क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मेरिट्स के बारे में चर्चा चल रही थी, तो वो मेरिट्स आपकी कंप्लीट होगी। जो लास्ट मैंने बताया था वो यहाँ पे लिख दिया मैंने, नो एलोबरेटिव इक्विपमेंट्स आर एसेंशियल फॉर दिस मेथड, क्योंकि मैंने बताया था इस मेथड के लिए जो जो एलोबरेटिव इक्विपमेंट्स होते हैं, जो जैसे टीचिंग एड्स होते हैं, या उसको एलोबरेट करने के लिए किसी भी मतलब टीचिंग कंटेंट को एलोबरेट करने के लिए एलोबरेटिव इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं होती है। जो व्याख्या करने के लिए जो सामग्री होती है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आवश्यक नहीं होती है, जैसे ऑडियो विजुअल एड्स वगैरह होती है, इनकी आवश्यकता क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये मेथड स्टूडेंट्स का जो प्रीवियस नॉलेज या स्किल्स होती हैं मदर टंग के अंदर, उन्हीं को यूटिलाइज करके टारगेट लैंग्वेज को सीखने में एक फंडामेंटल या फाउंडेशन प्रोवाइड करवा देता है, और उसी के आधार पे अच्छे से ये टीचिंग प्रोसीड होती है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं डीमेरिट्स की। तो इसके कुछ ज़्यादा डीमेरिट्स तो है नहीं, फिर भी जो मेजर हैं वो कौन कौन से हैं, और वर्तमान में तो ये जो कम डीमेरिट्स हैं वो ही ज़्यादा डीमेरिट्स हो सकती हैं, तो ध्यान देना। फर्स्ट वन, ओनली यूजफुल इन जूनियर क्लासेज। ये यूजफुल है किसके अंदर? जूनियर क्लासेज के अंदर। जो छोटी क्लासेज हैं उन्हीं के अंदर ये यूजफुल है दोस्तों, और जो हायर क्लासेज हैं उनके अंदर ये यूजफुल नहीं है। ठीक है, इसीलिए हायर क्लासेज में इस टीचिंग मेथड को क्या अवॉइड किया जाता है, ये ऑब्सलेट माना जाता है इसको। सेकेंड बात करें, सेकेंड वन, यूज ऑफ मदर टंग समटाइम्स क्रिएट कंफ्यूजन। यानी कि ध्यान देना, इन दिस टीचिंग मेथड मदर टंग यूजुअली यूज्ड। ठीक है, मदर टंग को काम में लिया जाता है, तो मदर टंग समटाइम्स क्रिएट कंफ्यूजन। तो मदर टंग कभी कभी क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है इन टारगेट लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, थर्ड, यूज ऑफ मदर टंग लर्नर में अटेंड अ हैबिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन मिक्सअप। तो वो मैंने अभी बताया था कि यूज ऑफ मदर टंग को यूज लेने में लर्नर क्या कभी कभी ऐसा फील करेगा कि इस प्रकार की आदत उसकी बन जाएगी कि उसमें क्या जो उच्चारण है वो मिक्सअप हो जाएगा। जैसे दो लैंग्वेज का अलग अलग तरीके से प्रोनाउंसिएशन होता है, तो हिंदी का प्रोनाउंसिएशन अलग तरीके से, इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन अलग तरीके से, तो उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो प्रोनाउंसिएशन मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी इसका क्या है, डीमेरिट है, और जिसके कारण से क्या हो सकता है, दिस में रिजल्ट इनटू डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन। और ये क्या एक प्रकार का स्टूडेंट की हैबिट बन जाएगी कि टारगेट लैंग्वेज के जो वर्ड्स है या सेंटेंस है उनको डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएट करने की। तो ये क्या इसके डीमेरिट्स हैं कि मतलब कुल मिला के बोल सकते हैं दिस में रिजल्ट इनटू डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन, जो उच्चारण है वो डिफेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। ये यूज ऑफ, कुल मिला के इसकी डीमेरिट्स क्या बताई गई हैं, यूज ऑफ मदर टंग, दैट्स इट। तो इसके बेस पे ही है सारा का सारा। तो ये सारा जो कंटेंट है बाइलिंगुअल मेथड का ये कंप्लीट हो गया है दोस्तों। अब जो भी क्लासेज हैं आपकी कंटिन्यू चलेंगी, रोजाना 2-3 क्लासेज अपलोड होंगी, तो अपनी तैयारी को गति दीजिएगा, क्योंकि रीट जो प्रीलिम्स है ये तो जल्दी से जल्दी होने जा रही है, और उससे पहले सारा का सारा आपका कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा।